इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। आज से हम आपके बीच में थोड़ी बहुत चर्चा करने जा रहे हैं मेरी भावना के संदर्भ में। कैसा है स्वरूप मेरी भावना का और क्या है मेरी भावना, कौन है मेरी भावना के कर्ता, इस मेरी भावना के लेखक कौन हैं? युगल किशोर जी मुख्तार बहुत अच्छे प्रसिद्ध विद्वान रहे और 1875-77 के आसपास इनका जन्म हुआ था। माने आज से लगभग 150 साल पहले इनका जन्म हुआ है। बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व थे। नाम था युगल किशोर जी मुख्तार। और इनकी जो 12 भावना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका अनुवाद करेंगे, जिसका अर्थ करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे उसके भावों की गहराई में जाने का। ऐसी अद्भुत भावना है, ऐसी अद्भुत भावना है जो जन सामान्य के लिए उपयोगी है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि इस मेरी भावना के जो छंद हैं, इनका प्रयोग मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में है। NCERT की पुस्तक में 7वीं कक्षा की पुस्तक में एक पाठ के रूप में हिंदी में इसे उपयोग किया गया है। ये युगल किशोर जी साहब कोटा वाले नहीं हैं। ये युगल किशोर जी मुख्तार एक अलग विद्वान हैं। राजस्थान सरकार में भी इसके छंदों को, इसके दोहों को अपने पाठ्यक्रम के अंदर रखा है। जन सामान्य के लिए है, जीव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। हर व्यक्ति इस चर्चा को जाने, सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे। सच में नाम तो है इसका मेरी भावना, लेकिन ये भावना सच में मेरी बन जाए, यदि ऐसा काम हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, जीवन निहाल हो जाए। यदि ये भावना मेरी हो जाए तो सच में, यदि ये भावना मेरी हो जाए। नाम क्या है? मेरी भावना। जब मैं पंक्तियां पढ़ूंगा तो बीच बीच में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बतलाइए, क्या ये भावना आपकी है? क्या है आपकी ऐसी भावना? आप कहते तो हो कि ये मेरी भावना है। शायद ही जैन समाज में कोई घर ऐसा हो जिस घर में इस मेरी भावना का पाठ कभी न किया गया हो। जैन समाज के बच्चे बच्चे के कंठ का हार बनी हुई ये मेरी भावना प्रारंभ कर रहे हैं हम आज यहाँ से आपके बीच में। सुंदर छंद, सुंदर चर्चा। पहले ही छंद में निर्णय करने की बात कही, कौन है असली भगवान? कौन है असली भगवान? भगवान कौन है भाई साहब? भगवान किसे? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, असली भगवान कौन है? कोई कह रहा है महावीर भगवान असली है, और कोई कह रहा है रामचंद्र जी असली है, और कोई कह रहा है हनुमान जी असली है, कोई कह रहा है महादेव जी असली है, कोई कह रहा है ब्रह्मा जी असली हैं, कोई कह रहा है ईसा मसीह जो हैं वो असली भगवान है, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं हमारे तो ये मौलाना साहब वो असली भगवान है, कोई भगवान रजनीश की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है। सारे दुनिया भर में कह रहे हैं कि ये असली भगवान है, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं। भैया सुनो, हमारा जैन दर्शन तो कुछ अलग हटके बात कहता है। जैन दर्शन व्यक्तिवाद की बात नहीं करता, जैन दर्शन स्वरूप की बात करता है। हम जैन हैं, बात स्वरूप की है, बात व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति कोई भी हो, लक्षण क्या है उसकी चर्चा यहां की गई है युगल किशोर जी साहब के द्वारा। बड़ी सुंदर चर्चा है। पहला छंद पढ़ता हूं, आप लोगों को याद होगा, किसी भी जनवाणी स्तुति के अंदर देखना, जनवाणी जो पाठ की किताबें हैं, पूजन की किताबें हैं, भक्ति साहित्य है, आपको सब जगह पर मिल जाएगा। साथ में लेकर के बैठना, अभी 2-5 दिन चलेगा ये प्रकरण अपना। प्रिंट निकाल करके बैठना, किताब खोल करके बैठना, एक एक शब्द को हृदय की गहराई में उतर करके देखने, नापने, तोलने का प्रयत्न करना। आपको पता लगेगा कौन है असली भगवान, किसे कहें भगवान, हमने क्या मान रखा है और भगवान कौन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी रखो, ये कहने वाले हैं यहाँ पर। पंक्तियां पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को, मन में दोहरा सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं। जिसने राग द्वेष का मादिक, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा। क्या कह रहे हैं?
क्यों स्थान प्राप्त हो गया इसे? बच्चों के कोर्स की किताबों के अंदर क्यों शामिल कर लिया गया? बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या छंद है? पहला छंद है मेरी भावना का। निर्णय करो भगवान कौन है, निर्णय करो परमात्मा कौन है, निर्णय करो अपने आप में, अंदर में देखो, झांक करके देखो कौन व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, कौन सा व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जो भगवान बनने के योग्य हो सकता है, जो भगवान कहलाने के योग्य हो सकता है। ऐसे कौन से व्यक्तित्व होंगे जिन्हें हम भगवान कहें? वे कौन से व्यक्तित्व होंगे जिनके चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जावे? निर्णय करना है भाई साहब। आपका ये जो माथा है इसको झुकाने के पहले निर्णय करना। आपका जो ये सर है इसे किसी के भी आगे टेकने के पहले ये निर्णय करना कि आखिर मेरी भावना क्या है, आखिर ये निर्णय करना कि जिनवाणी क्या कह रही है, आखिर ये निर्णय करना कि जिस मेरी भावना को हम बचपन से बोलते आ रहे हैं उसमें क्या लिखा है। पाठ तो सब करते हैं, बोलते तो सब हैं, लेकिन भाव समझना पड़ेगा। बोलते हैं लेकिन अर्थ समझना पड़ेगा। बिना अर्थ जाने हुए आप कुछ भी करते रहिए, सफलता मिलने वाली नहीं है भाई साहब। आप यदि सफल होना चाहते हैं, आप यदि जैन धर्म के रहस्य और मर्म को समझना चाहते हैं और यदि अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो भावना भाई, ये जो भावना युगल किशोर जी साहब की है वो भावना मेरी भावना बन जावे। जिसे बचपन से हम मेरी भावना कह करके पुकार रहे हैं, जैसे जैन समाज का बच्चा ये कहता है मेरी भावना बोल लो, चलो मेरी भावना बोलते हैं, चलो मेरी भावना का पाठ करते हैं। किसी का मरण हो जाए, घर में किसी का देहावसान हो जाए, पाठ करने के लिए बैठे हुए हों, मेरी भावना बोल लो, मेरी भावना बोल लो। बोला तो सबने है, बचपन से अनेक बार बोला है, लेकिन वो भावना क्या है भाई साहब? वो क्या है भावना? कौन है भगवान? भगवान कौन है? जिनागम का रहस्य भर दिया है, शास्त्रों का रहस्य भर दिया है। छोटी सी मेरी भावना आदमी भगवान बन जाए, सच कह रहा हूं ऐसी भावना है। यदि ये भावना जीवन में उतर जाए तो जो मेरी भावना इन्होंने लिखी है, युगल किशोर जी साहब ने सारे ब्रह्मांड का सार भर दिया है। चारित्र की चर्चा कर ली है, ज्ञान की चर्चा कर ली है, आचरण की चर्चा कर ली है, देव की चर्चा कर ली, शास्त्र की चर्चा कर ली, गुरु की चर्चा कर ली, जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सच्चा धर्म क्या है, सब कुछ तो बता दिया है इसमें कि क्या है मेरी भावना। चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं यहां। कौन है भगवान? जिसने राग द्वेष कामादिक, जिसने, कौन भगवान? भगवान कौन है? जिसने, कोई भी हो, महावीर भगवान कि चलेंगे, गौतम कि चलेंगे, आप नाम लीजिए, ब्रह्मा हमें कोई ऐतराज नहीं है, शंकर हमें कोई ऐतराज नहीं है, नाम तुम रखो यार, तुम्हें जो रखना हो, क्या फर्क पड़ता है? जो तुम्हें रखने हो वो नाम रखो। स्वरूप ध्यान रखना, जो कह रहे हैं स्वरूप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो बात जिनवाणी में कही गई है उस बात में रंच मात्र भी फेरफार नहीं होना चाहिए जो बात कही जा रही है। जिसने, व्यक्ति वो चाहिए, राग द्वेष काम आदिक, ये काम आदिक क्या है? जिसने राग द्वेष का मादिक, क्या होता है ये मादिक? सच कहता हूं, छोटे छोटे से बच्चों से पूछता हूं ना, बोलते ऐसे ही हैं, जिसने राग द्वेष का मादिक। ये का तो समझ में आ रहा है, राग द्वेष का, और ये मादिक क्या है? मादिक, अरे मादिक नहीं है, राग द्वेष काम एक शब्द है। काम, काम विकार, विषय वासनाएं, उनको जिन्होंने जीत लिया है, जिनके अंदर से राग निकल गया है, जिनके अंदर से द्वेष निकल गया है। एक लाइन के अंदर ये बात आ गई है, भगवान के पास में जाओ तो भिखारी बन के मत जाना, क्योंकि भगवान ने राग और द्वेष को जीत लिया है। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, ओहो, जिसने राग को जीत लिया है, जिसने राग को जीत लिया है। भक्तों के प्रति राग कैसे हो सकता है? अरे अरे आज तो संजीव गोदा जी आए, अरे अरे गोदा जी आए, आइए आइए आइए। अरे क्या भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान तेरे को देखना एक दिन सबक देंगे। भैया द्वेष नहीं करते भगवान किसी से।
जिन्होंने द्वेष को जीत लिया है। पहला लक्षण है भगवान का वीतरागता। वीतरागता लक्षण की बात कर रहे हैं, अकर्तावाद की बात कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप को जानो तो सही। माथा टेकने वाले लोग पूरे समाज में, मैं ये कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है जो रागी द्वेषी हो। रागी द्वेषी इंसान अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी नौकर अच्छा नहीं होता, रागी द्वेषी अधिकारी अच्छा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी जगह पर, किसी भी फील्ड में जहां आपको कोई रागी द्वेषी अधिकारी मिल जाए, आप क्या कहेंगे? अरे यार नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है यार, ये व्यक्ति, ये साला मायाचारी व्यक्ति है, ये पार्शियलिटी करता है, ये पार्शियलिटी करता है, ये व्यक्ति सही नहीं है। अरे भैया, क्या आप भगवान को भी ऐसी पार्शियलिटी करने वाला बनाना चाहते हैं? ये पंडित जी हैं, भगवान थोड़ा इनकी तरफ तो ध्यान देना। अरे नहीं नहीं, भगवान ये सच्चे भक्त हैं। दुनिया की हालत इतनी खराब है भाई साहब, हम क्या कहें आपको। भगवान को धमकियां देते हैं लोग। आए दिन देखते हैं अपन, बचपन से टीवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आस पड़ोस में चर्चाएं करते होंगे, भगवान को धमकी देकर के, भगवान देख लूंगा तुझे, मैं तेरा सच्चा भक्त हूं। अब भगवान क्या करें, वीतरागी है भगवान। जिसने राग को जीत लिया है ना, जीत लिया है ना राग को जीत लिया, तो भक्तों के प्रति अनुराग कैसे होगा, ये बतलाइए। जिसने द्वेष को जीत लिया है, आपसे कह रहा हूं मैं तो, जिस मेरी भावना को आप बोलते हैं, पाठ करते हैं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो इतना सा जवाब दे दीजिए, यदि भगवान वे हैं जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है, तो भगवान कपड़े वाले नहीं हो सकते, भगवान भक्तों का भला करने वाले नहीं हो सकते, भगवान आशीर्वाद देने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि आशीर्वाद देना ये राग का काम है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। अरे भाई साहब, भगवान की कृपा से, अरे किसकी कृपा की बात कर रहे हो? जिनकी कृपा होती है वे रागी हो जाते हैं। जब किसी की कृपा की बात होती है तो कृपा किसके ऊपर की जाती है? जिनके प्रति राग होता है, जिनसे अनुराग होता है, उनके ऊपर कृपा की जाती है। भगवान के हृदय में किसी के प्रति राग नहीं है, भगवान के हृदय में किसी के प्रति अनुराग नहीं है, भगवान किसी का भला करते नहीं है और कर सकते नहीं है। यदि वे करते हो तो समझ लेना वे रागी द्वेषी हो जाएंगे। रागी द्वेषी मेरा भगवान हो नहीं सकता है। क्या अखंड पाठ करो भगवान का, नाम लो भगवान का, भगवान बचा लेंगे, भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे। भैया, मैं तो सिर्फ युगल किशोर जी साहब की उन लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो लाइनें बचपन से आप बोलते रहे हो। मैं उन लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत करके आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इन बातों को ये जो सामने बोल रहा है व्यक्ति, इसकी बात मत समझना, गंभीरता से इन बातों के ऊपर विचार करना। हमारे भगवान की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों विराजमान है? कहता हूं मैं, बार बार कहता हूं मैं, और कहे बिना नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। कहे बिना नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि भगवान की बात है। कहे बिना नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे महावीर भगवान हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। मैं मानने वाला नहीं हूं, मेरे महावीर भगवान की प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों है भाई साहब, आशीर्वाद देते हुए क्यों नहीं है? सिर्फ विचार विचार विचार, और कुछ नहीं। विचार आपको करना है, मैं सिर्फ पॉइंट बतलाऊंगा। विचार आपको करना है, मैं सिर्फ लाइनों का अर्थ बतलाऊंगा आपको। विचार आप कीजिए, वे रागी हो सकते हैं कि नहीं। भगवान शांति विधान कराऊंगा, भगवान अखंड पाठ कराऊंगा, भगवान आप भी खुश हो जाओगे, देखना। अरे भगवान, एक बात है, इसने आपके साथ में, आपकी प्रतिमा के साथ में ऐसा किया, हे भगवान इसने चोरी की, हे भगवान इसने ऐसा किया, भगवान इसको तो सजा मिलनी चाहिए, हे प्रभु इसको तो सजा मिलनी चाहिए। तो दे देंगे भगवान सजा? देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, थोड़ी बहुत तो सजा देंगे, देनी चाहिए। अरे भगवान कैसे सजा नहीं देंगे? अरे भगवान पाप नहीं देते। बचपन से बच्चों के दिमाग में एक तरफ तो मेरी भावना बुलवाते हो और दूसरी तरफ बच्चों के दिलो दिमाग में ये भरने का प्रयत्न करते हो। भगवान पाप देंगे बेटा, भगवान पाप देंगे। जैसे भगवान का पाप का पुलंदा हो। भगवान के पास में एक पोटली है, भगवान के पास में गुण नहीं है, भगवान के पास में ज्ञान नहीं है, भगवान के पास में शक्तियां नहीं है, भगवान के पास तो मानो पाप की पोटली है। जो आता है भगवान पाप देते हैं, जो आता है भगवान पाप देते हैं, भगवान पाप देंगे। अरे यार, बच्चों के दिमाग में बचपन से ये भर गया है मानो भगवान तो पाप देने के लिए बैठे हुए हो मंदिर में, पाप देने के लिए बैठे भगवान मंदिर में, पाप देते रहते हैं कि नहीं पुण्य भी देते होंगे, पाप भी देते होंगे, पुण्य भी देते होंगे। अरे कुछ नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि देने लेने का काम संसारियों का होता है, देने लेने का काम रागियों का होता है। मेरे भगवान तो वीतरागी हैं।
जिसने राग द्वेष, भक्तों का भला नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते। विचार करना, क्यों करें, क्यों करें, बतलाइए। अच्छा चलो, आपको यदि भरोसा नहीं हो तो मेरे कुछ उदाहरण देख लो आप, मोटा मोटा। आप कौन कौन से भगवान को जानते हो? सबसे ज्यादा फेमस भगवान को जानते हो आप? पार्श्वनाथ भगवान को बोलो। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को दंड दिया कि नहीं दिया? पार्श्वनाथ भगवान ने पलट करके कमठ को धमकी दी या नहीं दी? क्यों नहीं दी? अरे सुधर जाएगा। अरे भैया, ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है। जो राग करेगा वो व्यक्ति अपना फल खुद पाएगा, जो द्वेष करेगा उसे उसकी सजा खुद को मिलेगी, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मुझे बीच में मत लाओ भाई, मुझे बीच में मत लाओ, ये भगवान कहते हैं। राग द्वेष दो चीजें हो गई, एक राग को जीत लिया है और एक द्वेष को जीत लिया है, और तीसरा शब्द दिया है काम। काम, काम विकार नहीं है भगवान में। राग द्वेष काम, और आदिक, काम के साथ में आदि शब्द जोड़ दिया है और फिर कह दिया जीत लिया है इनको। क्या सहारनपुर के हैं, सरसावा के जुगल किशोर जी साहब सही कह रहे हैं संदीप जी। जिसने राग को जीत लिया है, द्वेष को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, गुस्से को जीत लिया है, छल कपट को जीत लिया है, मायाचारी को जीत लिया है, धोखाधड़ी जिनके माध्यम से नहीं होती है, वे भगवान है। भगवान, भगवान किसे कह रहे हो भाई साहब? भगवान, भगवान का निर्णय चल रहा है यहां। मैं किसे भगवान मानूं? अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हैं। अरे शस्त्र द्वेष का चिन्ह है, अस्त्र शस्त्र ये द्वेष का चिन्ह है, स्त्रियां ये राग का चिन्ह है, सर में लगाए हुए मुकुट गहने ये सब राग की पहचान का चिन्ह है, कपड़े लत्ते जेवर आदिक सब राग का चिन्ह है। अरे राग को जीत लिया है जिन्होंने, भाई साहब जीत लिया है जिन्होंने राग को। आप पसंद करो, आपको कौन से भगवान पसंद आएंगे? आपको वो भगवान पसंद आएंगे जो ज्यादा रिश्वत लेते हो। ओ, क्या बात, सॉरी सॉरी, क्या क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया? लगनी चाहिए चोट अपने दिमाग पर, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल करके बैठो थोड़ा सा भाई साहब। कौन से भगवान पसंद है आपको? भगवान 11,000 चढ़ाऊंगा, भगवान 21,000 चढ़ाऊंगा, भगवान छत्र चढ़ाने के लिए आ रहा हूं तुम्हारे, मेरा काम हो जाना चाहिए, भगवान ये हो जाना चाहिए, भगवान वो हो जाना चाहिए। हे भगवान वेदी बनवा दूंगा तुम्हारी, सोना मढ़वा दूंगा तुम्हारी वेदी पर, हे भगवान मंदिर बनवाऊंगा, हे भगवान तेरी प्रतिमा विराजमान कराऊंगा। क्या रिश्वत दे रहे हो भगवान को? रिश्वत दे रहे हो भगवान को काम कराने के लिए? और काम हो जाएगा तो, ये बड़ा गजब का है यार, काम हो जाएगा तो। ऐसे तो रिश्वत देना भी नहीं आता है। धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को, धोखा दे रहे हैं हम भगवान को। न भगवान का स्वरूप समझ पा रहे हैं, न अपने आप का स्वरूप समझ पा रहे हैं, न जिन शासन को समझ पा रहे हैं, न जिन शासन की इन लाइनों को समझ पा रहे हैं। बोलो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। दूसरा विशेषण, दूसरा विशेषण क्या ख्याल में आ रही है बात? जिसने इन सबको जीत लिया हो वे भगवान है। ध्यान दीजिएगा, राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम जिन्हें गुस्सा नहीं आता, भगवान में आंखें लाल हो गई भगवान की, ऐसे गुस्सा नहीं आता है। क्रोध को जीत लिया है जिन्होंने, विकार है ये। गुस्से वाले व्यक्ति यहां भी पसंद नहीं आते। घमंडी व्यक्तियों को दुनिया में कौन पसंद करता है? मायाचारी किसे पसंद आते हैं? धोखेबाज छल कपट वाले किसे पसंद आते हैं दुनिया में? किसी को पसंद नहीं है। राग द्वेष वाले किसे पसंद आएंगे? रागी द्वेषी कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है हमारे को। मैं आपसे कहता हूं, आप जिनके दामाद हैं, आप जैसे 4 दामाद हैं उनके, वो किसी बेटी और किसी दामाद को कुछ देवें और किसी बेटी और किसी दामाद को और कुछ देवें तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, आपको कम देवें और दूसरे को ज्यादा देवें, आपको कैसा लगेगा? भेदभाव कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा। हमारे भगवान भेदभाव करने वाले नहीं होते। तो क्या करते हैं भाई साहब? जैसे का तैसा तो करते होंगे कि नहीं? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। कैसे बने थे भगवान? चलो कोई बात नहीं, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। जब वे भगवान बने थे तब क्या कर रहे थे भाई साहब?
भगवान बने थे उस समय क्या कर रहे थे? महावीर स्वामी जब भगवान बने थे उस समय क्या कर रहे थे? ये बतलाइए, क्या कर रहे थे महावीर भगवान? हाथ पे हाथ धर करके बैठे थे जंगल में। पार्श्वनाथ भगवान क्या कर रहे थे? ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। और वही मुद्रा तो हमने यहां विराजमान की है जिन मंदिर में, जिनेंद्र देव की प्रतिमा, वो वीतरागी प्रतिमाएं हैं। हमारे यहाँ भगवान के जीवन में, भगवान की लाइफ में राग को कोई स्थान नहीं है। हमारे भगवान वीतरागी हैं। आधी लाइन में भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं, आधी लाइन में भगवान के दूसरे गुण को बतलाएंगे, नीचे वाली लाइन में भगवान के तीसरे गुण को बतलाएंगे। हम सिर्फ गुण बतलाएंगे, हम सिर्फ लक्षण बतलाएंगे, हम सिर्फ पहचान के चिन्ह बतलाएंगे। निर्णय आपको करना है, मस्तक किसके आगे झुकाना है। क्या हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते हैं, क्या? अपना जो माथा है सावधानी पूर्वक, विवेकवान है भैया, विवेकवान है। अपना शरीर भी ऑपरेशन के लिए किसी नादान डॉक्टर के हाथ में नहीं सौंपता है, निर्णय करता है इस बात का कि ये डॉक्टर कुशल है या नहीं है। अपना ये श्रद्धा और अपना माथा किसी के भी आगे नहीं टेकना जो वीतरागी हो। यार मेरी श्रद्धा का सवाल है भाई साहब, मेरी श्रद्धा का सवाल है, मेरी श्रद्धा इनके साथ में बनती नहीं है। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं यहां? राग द्वेष काम आदि के चिन्ह यदि दिखाई देते हो तो माथा मत टेकना। सीधी सी बात कह रहा हूं, वीतरागी हो तो माथा टेकने के लिए तैयार हैं। कभी कभी बहुत तरह की बातें चलती है समाज में, अरे यार आप रामचंद्र जी को नहीं मानते, अरे यार आप हनुमान जी के आगे मत। अरे भैया हनुमान जी भगवान है हमारे, हनुमान जी भगवान है हमारे, रामचंद्र जी भगवान है हमारे। माथा टेकते हैं हम रामचंद्र जी के चरणों में, 100 बार माथा टेकते हैं। हनुमान जी के चरणों में 100 बार माथा टेकते हैं। भगवान युधिष्ठिर, भगवान भीम, भगवान अर्जुन, ये सब भगवान हैं हमारे। हम सबके आगे माथा टेकते हैं, श्रद्धा से मस्तक टेकते हैं। लेकिन 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 राग द्वेष जीत लिए हो, ये ध्यान रखना। राग द्वेष जीत लिए हो, राग द्वेष यदि होंगे तो यार रागी द्वेषी तो यार मेरी तो श्रद्धा का विषय नहीं हो सकते। पहला पॉइंट हो गया। मैं समझता हूं शायद ये पहला पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए हमारे को। जो लाइन कहना चाहते हैं, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, जीते माने वीतरागी हो गए हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ो। सब जग जान लिया, ओहो हो, वे भगवान हो सकते हैं जिन्हें सब कुछ पता है। अरे जिन्हें कुछ बातों का पता है और कुछ बातों का पता नहीं है, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ हमारे भगवान। अकेले वीतरागी नहीं होते, हमारे जो भगवान हैं वे सर्वज्ञ भी होते हैं। वीतरागता के साथ में हमारे भगवान सर्वज्ञ भी हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं। दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं है जो भगवान के ज्ञान से छिपी हुई हो, लेकिन वीतरागी है। क्या? लेकिन भला बुरा नहीं करते, जानते सब हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं है। जानते सब हैं, सुधारते किसी का नहीं है। अरे भाई साहब, किसी का सुधारें तो किसी का बिगाड़ना हो जाएगा। क्या? किसी का बिगाड़ेंगे तो किसी का सुधारना हो जाएगा। सोचना गंभीरता से। मैंने तो एक ही बात कह दी और एक ही बात कहता हूं, हमेशा बार बार कहता हूं। हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति मुझे कर्तावादी व्यक्ति, भगवान को भला बुरा करने वाला व्यक्ति, भगवान जगत का भला करते हैं, ये व्यक्ति मुझे आकर के ये समझा दे कि भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों है। मैं उस व्यक्ति को तलाश रहा हूं पूरे दुनिया में।